स्वागत है आपका भारत के कर्तव्य पथ पर। दोस्तों, आज से एक साल पहले ही भारत के आज़ादी का 75 साल पूरा हो चुका है। लेकिन आज भी अपने भारत में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो कि हमें गुलामी की याद दिलाते हैं। जैसे कि हमारा ओल्ड पार्लियामेंट हो गया, इनको अंग्रेजों के काल में बनाया गया था। इसके अलावा राजपथ और भी कई ऐसी चीजें हैं जो हमें गुलामी की याद दिलाती है। लेकिन अब वो टाइम आ चुका है कि हम अंग्रेज के कालों के हर एक चीज को अपने रियल लाइफ से मिटा दें। आज भारत अपना आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है। भारत आजादी के अमृत काल में जी रहा है और हम 2047 के टारगेट को लेकर के चल रहे हैं। आने वाले 20-22 सालों में हमें एक डेवलप कंट्री बनना है। ये जो हमारा आने वाला 20-22 साल है, ये हमारा कर्तव्य पथ है। आज से 20 साल बाद भारत कैसा होगा, ये हमारे आज पर डिपेंड करता है कि आज हम भारत को कैसे लेकर के जा रहे हैं। आज हम भारत को डेवलप कंट्री बनाने के लिए क्या कर रहे हैं। याद रखिएगा, विकास आपसे हमेशा कहता है आपका आने वाला कल कैसा होगा, ये आपके आज पर डिपेंड करता है कि आज आप क्या कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्टूडेंट हो और किसी छोटे से टारगेट को लेकर के काम कर रहे हो कि मुझे अपने फाइनल एग्जाम में 90% या 99%, 100% नंबर लाना है। लेकिन आपका नंबर उतना आएगा या नहीं आएगा, ये आपके आज पर डिपेंड करता है कि आप आज क्या कर रहे हो। क्या उस नंबर को लाने के लिए आप उस तरह से स्टडी कर रहे हो? आपकी आज की मेहनत बताएगी कि आपका आने वाला रिजल्ट क्या होगा। ठीक वैसे ही आने वाला भारत कैसा होगा, उसे वर्तमान को देख करके बताया जा सकता है कि आने वाले 1 साल बाद भारत कैसा होगा, आने वाले 10 साल बाद भारत कैसा होगा। ये हमारे आज पर डिपेंड करता है कि हम कौन कौन से टारगेट को लेकर के चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2025 में भारत कैसा होगा, यानी कि 1 साल बाद भारत कैसा होगा। मैं आपको भारत के टॉप 10 बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा जो कि लगभग पूरे हो चुके हैं। 2025 में वो ओपन हो जाएंगे और उनके ओपन होने के बाद भारत कैसा होगा। अब कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि तुम 10 प्रोजेक्ट के बारे में बता दोगे और बोलोगे 2025 में भारत ऐसा होगा, 26 में ऐसा होगा, तो क्या हम मान लेंगे? अच्छा सवाल है आपका, इसका आंसर मैं आपको लास्ट में दूंगा। आइए पहले बात करते हैं भारत के उन 10 सबसे बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जो कि 2025 में पूरी तरह से बनकर के तैयार हो जाएगा। 2025 के लिए भारत क्या क्या कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी से। देश की राजधानी दिल्ली में एक शानदार रेलवे लिंक को बनाया जा रहा है जो कि देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है और ये लगभग पूरा हो चुका है। 2024 के लास्ट या 2025 में पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके बन जाने के बाद ये दिल्ली और दिल्ली एनसीआर की सूरत को बदल देगा। दिल्ली के आसपास जो भी शहर हैं बड़े बड़े, उनको दिल्ली एनसीआर कहा जाता है। दिल्ली एनसीआर में जितने भी शहर हैं, वो सारे के सारे बड़े बड़े शहर दिल्ली से जुड़ गए हैं। मिलियंस ऑफ लोग ऐसे हैं जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं लेकिन काम करने के लिए दिल्ली आते हैं। ऐसी कंडीशन में दिल्ली की ट्रैफिक इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि दिल्ली एनसीआर से दिल्ली तक आना और टाइम पर अपने ऑफिस पहुंचना ये इम्पॉसिबल बनते जा रहा है। जो दिल्ली मेट्रो है वो सिर्फ दिल्ली में ही चलती है, दिल्ली एनसीआर में नहीं चलती है। दिल्ली एनसीआर या दिल्ली के अगल बगल इलाकों से दिल्ली आने के लिए आपको ट्रेन को फॉलो करना पड़ता है या फिर अपनी गाड़ी। अगर आप लोकल ट्रेन से आते हैं तो उसमें भी उतना ही भीड़ है, अपने गाड़ी से आते हैं तो उसमें भी ट्रैफिक जाम हो रहा है। ऐसी कंडीशन में दिल्ली एनसीआर को दिल्ली से जुड़ने के लिए एक नए ट्रेन की जरूरत थी। हमारी जो इंडियन रेलवे है, जो हमारी इंडियन ट्रेन है, जिसको कि हम आजादी के टाइम से ही देखते आ रहे हैं, उससे एक लेवल ऊंचा होता है मेट्रो, जैसे कि दिल्ली मेट्रो, और मेट्रो से भी ऊपर होता है आरआरटीएस। और इसी आरआरटीएस को दिल्ली एनसीआर में चलाया जा रहा है। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में चारों तरफ आरआरटीएस का जाल बिछाया जा रहा है। भारत का जो पहला आरआरटीएस है उसे दिल्ली से मेरठ के बीच में चलाया जा रहा है। करीब 30,000 करोड़ रुपया की लागत से इसे बनाया जा रहा है। अभी दिल्ली से मेरठ जाने में 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन इस आरआरटीएस की वजह से 1 घंटा से भी कम समय लगेगा। और सबसे बड़ी बात कि रोड पर जो ट्रैफिक है वो सारी ट्रैफिक उठ करके आरआरटीएस में आ जाएगी और रोड का भार कम होगा, गाड़ियां कम चलेगी तो पॉल्यूशन कम होगा, काफी ज्यादा फ्यूल भी बचेगा। अगर आप दिल्ली आरआरटीएस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, इसके लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। नंबर 2 पर है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। गाइस, देश की राजधानी दिल्ली से मुंबई के बीच में 1300 किलोमीटर से भी लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के 245 किलोमीटर के हिस्से का कार्य पूरा हो चुका है और इस पर 60 टोल प्लाजा को भी बनाया गया है जो वाहन चालकों से शुल्क वसूलेगा। आपको बताना चाहेंगे गाइस कि देश के सबसे हाईटेक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आवाजाही शुरू हो चुकी है। NHAI को अनुमान था कि इस एक्सप्रेसवे पर रोजाना कम से कम 50 से 60 हजार वाहने गुजरेगी और जब ये पूरा एक्सप्रेसवे बनकर
के तैयार हो जाएगा तो इस आंकड़े को पार करने की उम्मीद है। गाइस, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में से एक है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हरियाणा के सोहना से शुरू होकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश से होकर के महाराष्ट्र तक जाएगा। इस लिहाज से ये कई बड़े शहरों से होकर के गुजरेगा, जैसे कि जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, सूरत और इनके आसपास के और भी कई शहर हैं जो आपस में जुड़ जाएंगे और इनमें कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में कई सारे टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। फ्यूचर को देखते हुए इस वाले एक्सप्रेसवे को बनाया गया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो जून 2024 में ही इस एक्सप्रेसवे की चालू होने की डेट थी, लेकिन कुछ सेक्शन का कुछ काम बचा हुआ है। 2024 के लास्ट में या फिर 2025 की स्टार्टिंग में पूरा का पूरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे चालू हो जाएगा, जो कि देश की राजधानी दिल्ली को डायरेक्ट मुंबई से जोड़ेगा। नंबर 3 पर है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। दिल्ली से देहरादून के बीच में कहीं पर 12 लेन तो कहीं पर 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है। ये वाला एक्सप्रेसवे भी लगभग पूरा हो चुका है। 2025 से पहले ये भी ओपन हो जाएगा। आपको बताना चाहेंगे गाइस कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाया गया है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 210 किलोमीटर है। इसे बनाने में लगभग 13,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। अभी दिल्ली से देहरादून जाने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है, लेकिन जब ये वाला एक्सप्रेसवे चालू हो जाएगा तो दिल्ली से देहरादून जाने में मात्र 2 से 2.5 घंटे का समय लगेगा, यानी कि बिल्कुल आधा समय कम हो जाएगा। आपको बता देगा इसकी यह एक्सप्रेसवे उत्तराखंड में 4 धाम राजमार्ग से जुड़ता है। उत्तराखंड में कई सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, कई सारे मंदिर हैं। अब यहाँ पर दिल्ली से मात्र 2 से 2.5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। अगर आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस पर मैं अलग से अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। इसके अलावा मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाया है, आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। नंबर 4 पर है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इसे दिल्ली के बगल में ही बनाया जा रहा है, नोएडा में। इसे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं। वैसे तो इस वाले एयरपोर्ट से फर्स्ट फ्लाइट 2024 के अंत में ही देखने को मिलने वाली थी, लेकिन इसके कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिले हुआ है, इसलिए ये वाला एयरपोर्ट 2025 में चालू होगा। लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अप्रैल 2025 में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपको फर्स्ट फ्लाइट देखने को मिल जाएगी। ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इसलिए होने वाला है क्योंकि आने वाले टाइम में यहाँ पर टोटल 6 रनवे होंगे। इसके अलावा गाइस आपको बताना चाहेंगे कि ये पूरे एशिया का सबसे ज्यादा पैसेंजर कैपेसिटी वाला भी एयरपोर्ट होने वाला है। जब ये पूरी तरह से बनकर के तैयार हो जाएगा तब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 1334 हेक्टेयर की भूमि में बनाया जा रहा है, जिसे कि गौतम बुद्धा नगर में जेवर में बनाया जा रहा है। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से इसकी डिस्टेंस 72 किलोमीटर है और नोएडा से 52 किलोमीटर, आगरा से 130 किलोमीटर। वैसे इस वाले एयरपोर्ट का काम काफी तेजी से चला है, क्योंकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो फाउंडेशन स्टोन है उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2021 में रखा था और 2025 में ये बनकर के भी तैयार हो जाएगा। अप्रैल 2025 में ये फर्स्ट फ्लाइट की उड़ान भरेगा। अभी यहाँ पर ट्रायल चल रहा है। अगर आप नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, इसके लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं, तो अभी हाल ही में मैंने इस पर ये वाला वीडियो अपलोड किया था। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहो तो जाकर के देख लेना इस वीडियो के बाद। नंबर 5 पर है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है और ये वाला एयरपोर्ट भी 2025 में बन करके तैयार होने वाला है। यहाँ पर से भी आपको फर्स्ट फ्लाइट 2025 में देखने को मिलेगी। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नवी मुंबई में बनाया जा रहा है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को DB पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहते हैं। मुंबई में जो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उस पर पैसेंजर की भीड़ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। उसी के अल्टरनेटिव के तौर पर नवी मुंबई में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है। 1160 हेक्टेयर के भूमि में इसे बनाया जा रहा है। इसे बनाने में 16,700 करोड़ रुपया खर्च होने वाला है। ये वाला एयरपोर्ट भी मार्च 2025 में बनकर के तैयार हो जाएगा। इस एयरपोर्ट का लुक काफी बेहतरीन है। इसे अडानी ग्रुप के द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन इससे पहले इस एयरपोर्ट का उद्घाटन दिसंबर 2024 में हो सकता है। इस एयरपोर्ट को सिडको के द्वारा तैयार किया जा रहा है। ये पूरा का पूरा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। इसका निर्माण 3 चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में हर साल 25 मिलियन यात्रियों का प्रबंधन किया जाएगा यहाँ पर। जब यह एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर के तैयार हो जाएगा तो इसकी कैपेसिटी करीबन 90 मिलियन पैसेंजर की होगी। ये बहुत ही बेहतरीन एयरपोर्ट है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो अभी मैंने कुछ ही दिन पहले नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लेटेस्ट अपडेट लाया था। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप चाहो तो जाकर के देख सकते हो।
नंबर 6 पर है चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लगभग 500 किलोमीटर का एक एक्सप्रेसवे है, एक गलियारा है जिसमें कई प्रमुख इंडस्ट्रियल सेंटर और शहरी टाउन शामिल हैं। ये हमारे दक्षिण भारत का काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। बेंगलुरु, जिसे कि सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है, बेंगलुरु हमारे इसरो का केंद्र है। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु चेन्नई, उसे भी इंडस्ट्री का हब माना जाता है। जितनी भी बड़ी बड़ी मोबाइल की फैक्ट्री वगैरह है, वंदे भारत की कोच फैक्ट्री हो या फिर आईफोन बनाने वाली फैक्ट्री, हर तरह की बड़ी से बड़ी फैक्ट्री यहीं पर मौजूद है। ऐसी कंडीशन में बेंगलुरु और चेन्नई को आपस में जोड़ा जा रहा है ताकि बेंगलुरु और चेन्नई के बीच में जो भी शहर हैं, उन सबको इंडस्ट्री के रूप में डेवलप किया जा सके। इस प्रोजेक्ट में माल और लोगों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए राजमार्ग, रेलवे और समर्पित माल गलियारा का निर्माण शामिल है। चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और एन्नोर जैसे प्रमुख बंदरगाहों से जुड़ा हुआ है, जिससे कि यहाँ पर लॉजिस्टिक को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इंडस्ट्री वगैरह में जो भी प्रोडक्ट बनेगा, उसे आसानी से इस कॉरिडोर के माध्यम से पोर्ट पर और पोर्ट के माध्यम से दुनिया के अलग अलग शहरों में भेजा जा सकेगा। तो बेंगलुरु चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है। इस पर एक वीडियो भी बनाया था, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। नंबर 7 पर है बेंगलुरु में बन रहा टनल। बेंगलुरु गवर्नमेंट बेंगलुरु के ट्रैफिक को कम करने के लिए पूरे बेंगलुरु में सुरंग का जाल बिछाना चाहती है ताकि ट्रैफिक को कम किया जा सके। और इसके लिए बेंगलुरु गवर्नमेंट का प्लान था कि वो पूरे शहर में 190 किलोमीटर लंबी सुरंग का जाल बिछाएंगे। फिलहाल 2025 में बेंगलुरु के ट्रैफिक को कम करने के लिए बेंगलुरु में 18 किलोमीटर लंबे सुरंग का काम चल रहा है और बताया जा रहा है कि ये भी 2025 में बनकर के तैयार हो जाएगा। गाइस, जिस तरह से अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को खाड़ी सिलिकॉन वैली के लिए जाना जाता है, ठीक वैसे ही भारत का बेंगलुरु सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर है। लेकिन बेंगलुरु में सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की, पानी की। ट्रैफिक को कम करने के लिए 18 किलोमीटर का सुरंग बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सुरंग को तैयार करने में 8,100 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, यानी कि 1 किलोमीटर सुरंग तैयार करने का जो खर्च है वो 450 करोड़ रुपया आ रहा है। और लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1 जनवरी 2025 को ये पूरा भी हो जाएगा। इस सुरंग को बेंगलुरु के हेब्बल में स्टीम मॉल को शहर के सेंट्रल सिल्क बोर्ड जंक्शन से जोड़ेगा। अगर आप बेंगलुरु टनल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भारत इतनी लंबी सुरंग क्यों बना रहा है? 190 किलोमीटर सुरंग का जाल बिछाया जा रहा है बेंगलुरु में। तो इस टॉपिक पर मैंने पहले ही ये वाला वीडियो लाया है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाकर के देख सकते हैं। नंबर 8 पर है वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जिसे काशी का स्टेडियम भी बोलते हैं। इसका लुक बहुत ही अद्भुत है। भगवान शिव के माथे पर जो चांद होता है, उस चांद के शेप में इसे तैयार किया जा रहा है। जब मैच चलता है तो जहाँ पर बैठ करके लोग कमेंट्री करते हैं, उसको डमरू के शेप में बनाया गया है। स्टेडियम को रोशनी प्रदान करने के लिए जो लाइट लगाया गया है, उसको त्रिशूल के शेप में बनाया गया है। 450 करोड़ रुपया की लागत से बनारस नगरी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को बनाया जा रहा है। इस वाले स्टेडियम को 30 एकड़ के एरिया में बनाया जा रहा है। स्टेडियम के दीवार की जो डिजाइन होगी वो भगवान शिव के बेलपत्तर के डिजाइन का होगा। इसके अलावा इस वाले स्टेडियम को राम मंदिर से भी जोड़ा जाएगा। चूँकि ये एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, तो कल को जब यहाँ पर मैच खेला जाएगा तो कई विदेशी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे, और जब वो यहाँ पर आएंगे तो इसी बहाने वो उत्तर प्रदेश के कई शहरों में घूमेंगे, जैसे कि काशी विश्वनाथ। किसी का मन हो गया कि राम मंदिर का भी दर्शन कर लें, तो इसलिए यहाँ पर एक अलग से रूट तैयार किया जा रहा है कि लोग इस वाले स्टेडियम के बहाने राम मंदिर का भी दर्शन कर लें। अगर आप वाराणसी इंटरनेशनल स्टेडियम के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस पर मैं अलग से सेपरेटेड वीडियो ला दूंगा। नंबर 9 पर है गंगा एक्सप्रेसवे। इस गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने जा रहा है। 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है और बताया जा रहा है कि इस महाकुंभ से पहले इस वाले एक्सप्रेसवे को खोल दिया जाएगा। गाइस, आपको बताना चाहेंगे कि गंगा एक्सप्रेसवे पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें कि AI ट्रैफिक सिग्नल का यूज किया जाएगा। 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे है, जिसे कि बाद में 8 लेन कर दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसे बिल्कुल नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला के बिजोली गाँव से स्टार्ट होता है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के जुदायूपुर गांव में खत्म होता है। ये कई बड़े शहरों को आपस में जोड़ने वाला है। गंगा एक्सप्रेसवे को गंगा के पैरेलल बनाया जा रहा है। 18 दिसंबर 2021 को इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था और कहा गया था कि कुंभ के पहले से तैयार कर लिया जाएगा। अगर आप गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी गंगा एक्सप्रेसवे कितना खास है, इस पर मैंने अभी ये वाला वीडियो लाया था, भारत का पहला AI एक्सप्रेसवे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहो तो जाकर के देख सकते हो। नंबर 10 पर है
जम्मू कश्मीर का USBRL प्रोजेक्ट। गाइस, USBRL प्रोजेक्ट इंडियन रेलवे का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और सबसे टास्किंग प्रोजेक्ट है। 2025 में आपको कश्मीर वैली के लिए ट्रेन मिल जाएगा। USBRL प्रोजेक्ट का लगभग काम पूरा हो चुका है। अभी हाल ही में मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि USBRL प्रोजेक्ट में जो चिनाब ब्रिज आता है, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज, उस पर हमने ट्रेन को भी दौड़ा दिया है। इसके बाद इसका मात्र 17 किलोमीटर का सेक्शन बचा हुआ है और उसका भी 90% काम पूरा हो चुका है। इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करने में 30,000 से ज्यादा करोड़ रुपया का खर्च किया गया है। USBRL प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में ट्रेन कब तक या कहां तक। इस पर मैंने कई वीडियो अपलोड किया है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप चाहो तो जाकर के देख सकते हो। इस वीडियो काफी लंबा हो चुका है और मैंने मात्र 10 प्रोजेक्ट के बारे में बताया है। मैं आपको 100 से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बता सकता हूँ जो कि 2025 में पूरा होने वाला है। आप चाहो तो मैं इसका पार्ट 2 भी ला सकता हूँ कि 2025 में और कितने प्रोजेक्ट बनकर के तैयार होने वाले हैं। जब इतने सारे प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हो जाएंगे तो भारत का एक नया लुक होगा। तो शुरू में मैंने एक सवाल किया था कि इस तरह से प्रोजेक्ट वगैरह को बना करके कंप्लीट करने से क्या भारत डेवलप कंट्री बन जाएगा। देखिएगा, जब आप डेवलप कंट्री के नाम लेते हो तो आपके माइंड में क्या आता है कि डेवलप कंट्री एक खूबसूरत कंट्री होता है, जैसे कि दुबई, जहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर काफी वर्ल्ड क्लासिक होती है, बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, हर चीज की व्यवस्था होती है, लोगों को कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होती है। एक डेवलप कंट्री इसलिए डेवलप है क्योंकि उसने अपने देश को डेवलप करने के लिए वहाँ पर कई सारे लाखों के तादाद में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप किया है, चाहे वो रोड हो, हाईवे हो, बुर्ज खलीफा हो, कई सारे चीज हैं। इन सारी चीजों की वजह से वहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हुए हैं, वहाँ के लोगों को रोजगार मिला है और वहाँ के लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है वो भी अच्छा हुआ है। तो भारत को अगर डेवलप कंट्री बनना है, अपने लोगों के पर कैपिटा इनकम को सही करना है, अच्छा करना है, तो सबसे पहले भारत में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना होगा ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो, लोगों की जो आम लाइफ है वो आसान हो जाए और अच्छी सुविधा होने की वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो भी भारत में आए, अपने फैक्ट्री वगैरह को स्टेब्लिश करे, हमारे लोगों को रोजगार दे और भारत का व्यापार पूरी दुनिया में फैले। तब जाकर के हम लोग एक डेवलप कंट्री बनेंगे और आने वाले 20-22 साल बाद 2047 तक इन सारी चीजों को तैयार कर लिया जाएगा। इसी टारगेट के साथ भारत सरकार काम कर रही है और हम भी इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। अगर आप इन 10 में से किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें अलग से कमेंट कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही भारत के ग्रोथ के बारे में, भारत के प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।